बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा के आपने कई अफेयर्स सुने, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ उनका नाम जुड़ा, जिसमें से एक अमिताभ बच्चन भी रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा के कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ झगड़े भी खूब हुए। आज हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड में किस किस से रेखा की हुई कैट फाइट, वो कौन कौन सी एक्ट्रेसेस थी जिसके साथ रेखा ने किया तू तू मैं। तो इसमें सबसे पहला नाम तो जया बच्चन का ही आता है, इनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रवीना टंडन और रेखा की लड़ाई की। जी हाँ, ये किस्सा जो है 1995 से 96 के बीच का है। खिलाड़ियों का खिलाड़ी एक फिल्म आई थी और इस फिल्म में थे अक्षय कुमार, रेखा और रवीना टंडन। कहा जाता है कि इस फिल्म के सेट पर रेखा और अक्षय के बीच कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती हो गई थी और इस वजह से रवीना टंडन और अक्षय का रिश्ता जो है दरकने लगा था। कहा जाता है कि इसी वजह से रवीना टंडन ने रेखा के बारे में कई सारी ऐसी बातें कह दी थी जो सुने रेखा तो उनको शायद नागवार गुजरे। उस समय रवीना ने कई सारे मैगजीन्स को ये इंटरव्यूज दिए और कहा कि रेखा जो है जबरन अक्षय को इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं, वो उनके लिए अपने घर से खाना लाती हैं, हर समय फिल्म के सेट पर वो उनके साथ लगातार बातें करती रहती हैं और मुझे लगता है कि वो उनके पीछे पड़ गई हैं। उसके बाद से कहा जाता है कि रेखा और रवीना टंडन में जो है कहीं ना कहीं अनबन हो गई। हालांकि कुछ दिन पहले बॉलीवुड की एक पार्टी में रेखा और रवीना टंडन को एक साथ देखा गया था। दोनों जो है एक साथ बैठ करके मनीष मल्होत्रा के घर में जो है दोनों एक साथ बातें कर रही थी, मस्ती कर रही थी। लेकिन 90 के दशक में रेखा और रवीना टंडन के अनबन की खबरें जो है बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। रेखा की लड़ाई मौसमी चटर्जी से भी हुई। जी हाँ, 70 के दशक में जैसे रेखा जानी मानी एक्ट्रेस थी, मौसमी चटर्जी का भी अच्छा खासा जलवा था। रेखा ने 1966 में डेब्यू किया था बॉलीवुड में और वो 1967 में ही बॉलीवुड में आ गई थी। रेखा और मौसमी चटर्जी के बीच अनबन फिल्म भोला भाला के सेट पर हुई थी। इस फिल्म के हीरो थे राजेश खन्ना और ये दोनों इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी। कहा जाता है कि फिल्म में दोनों का रोल जो है बराबर का था, लेकिन जब फिल्म के पोस्टर छपे तो उसमें रेखा का नाम मौसमी चटर्जी से पहले था। ऐसे में मौसमी चटर्जी नाराज हो गई और फिल्म के सेट पर ही दोनों के बीच जो है अनबन शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफी कुछ बोला। वहीं उन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिए जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल जो फिल्म मेकर्स होते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि किस तरह से जो है फिल्म में अगर दो लीड एक्ट्रेसेस हैं तो उनकी स्पेस को मैनेज करे, उनका जो स्टारडम है उसको ठेस ना पहुंचाए, और इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और कहा जाता है उसके बाद से रेखा और मौसमी चटर्जी ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। रेखा और सरोज खान के बीच भी अनबन हुई थी। जी हाँ, ये मामला था शेषनाग फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म में रेखा को जो है डांस करना था और सरोज खान उनकी कोरियोग्राफर थी। रेखा जो है कहा जाता है कि सरोज खान के साथ काम करने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थी। फिल्म के सेट पर जब पहला रिहर्सल रखा गया था तो वहां पर रेखा आई नहीं थी। दूसरे पूरा दिन जो है यूनिट पे लोग उनका वेट करते रहे। दूसरे दिन जब वो आई तो उनसे सरोज खान ने डायरेक्टली पूछ लिया कि क्या आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, क्या आप मेरे साथ काम नहीं करना चाहती हैं, क्या मुझसे आपको कोई एलर्जी है। तो ये सुनते ही रेखा जो है रोने लगी और वैनिटी वैन में चली गई। फिर उनको फिल्म मेकर्स ने काफी समझाया बुझाया और उसके बाद वो सरोज खान के साथ काम करने को तैयार हुई। वैसे रेखा के पसंदीदा जो कोरियोग्राफर थे वो कमल थे और वो इस फिल्म में नहीं थे, इस वजह से रेखा थोड़ी अपसेट हो गई थी। लेकिन उसके बाद रेखा और सरोज खान ने फिर काम नहीं किया। इसी तरह से आपको बताएं कि रेखा की नरगिस से भी अनबन रही और नरगिस से अनबन की वजह थे सुनील दत्त। फिल्म नागिन में जो है रेखा और सुनील दत्त ने साथ काम किया जाता है और कहा जाता है कि फिल्म के सेट पर रेखा और सुनील दत्त के बीच अच्छी खासी क्लोजनेस हो गई थी। और ये खबर जब नरगिस को पता चली तब उन्होंने रेखा के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि रेखा में ये कला है कि वो दूसरे के पति को आसानी से फांस लेती हैं और इसी वजह से बॉलीवुड में बहुत सारे लोग जो हैं उनको कुछ अजीब अजीब नाम से बुलाते हैं। कई लोग तो उनको जो है चुड़ैल तक कहते हैं। तो जी हाँ, नरगिस ने भी जो है रेखा के प्रति नाराजगी जताई थी और सरेआम ये कहा था कि रेखा जो ऐसी औरत है जो दूसरे मर्दों को फांसने में जो है माहिर है। तो ये एक नरगिस की कहानी है। और अब बात करते हैं रेखा और जया बच्चन की। जी हाँ, रेखा और जया बच्चन की दुश्मनी से पूरी दुनिया वाकिफ है। किस तरह से संसद में बॉलीवुड की जब दो अभिनेत्रियां पहुंची थी तो दोनों ने एक दूसरे को अवॉइड किया था। रेखा और जया बच्चन कभी एक ही बिल्डिंग में रहा करती थी और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इनके बीच दुश्मनी की दीवार तब खड़ी हुई जब
बीच में अमिताभ बच्चन आए। जी हाँ, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की शादी हो चुकी थी और फिल्म दो अनजाने के सेट पर रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच दोस्ती बढ़ गई और धीरे धीरे ये जो है फिल्म दर फिल्म ये दोस्ती जो है आगे बढ़ती रही, ज़्यादा करीब होने लगे। और ये खबर जब जया बच्चन को पता चली तो उन्होंने अपने घर में रेखा को बुलाया और उनके साथ उन्होंने डिनर किया। उस समय अमिताभ बच्चन घर में नहीं थे और जब रेखा जाने लगी तब जया बच्चन ने उनको ये कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं अमित को छोड़ दूंगी तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो ये कहानी थी और जया बच्चन और रेखा की दुश्मनी अब तक जारी है। दोनों कभी कभार किसी अवार्ड शो में फॉर्मेलिटी के लिए मिल लेती हैं, लेकिन जया बच्चन रेखा को बिल्कुल नापसंद करती हैं, ये सब जानते हैं।